हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो आज हम इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर का मल्टीबैगर स्टॉक। जी है दोस्तों, आईटी सेक्टर का ये मल्टीबैगर स्टॉक है दोस्तों। और हम बात कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड जो कि अभी आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50% के डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, या फिर अगर हम कहें तो 50% ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से गिर चुका है दोस्तों। जी हाँ, और क्वार्टर वन से पहले कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का निवेश करा है फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ ना कुछ करने वाली है दोस्तों। तो क्वार्टर वन का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि कंपनी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर जिस हिसाब से देखें तो क्वार्टर वन का रिजल्ट अभी आया भी नहीं और कंपनी ने यहाँ पर 100 करोड़ रुपये का निवेश करा है दोस्तों। तो कहाँ करा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द ये स्टॉक हमें पैसा डबल करते हुए देखने को मिलेगा। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे तो हमने इसका टारगेट प्राइस 2000 रुपये रखा है दोस्तों। और मुझे पूरा यकीन है कि स्टॉक आपको दिवाली तक, जी हाँ दोस्तों, दिवाली तक आपको इसका प्राइस 2000 रुपये देखने को मिलेगा। अगर नहीं यकीन हो तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मैं आपको जब बताऊंगा जब स्टॉक आपको 1000 रुपये से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि 1000 रुपये जैसे ही कूदा ये स्टॉक, 1200 रुपये का लेवल जैसे ही तोड़ा, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि स्टॉक आपको 1000 रुपये का निवेश, माफ़ करना, 2000 रुपये का टारगेट टच करके दिखाएगा ही दिखाएगा फ्रेंड। तो चलिए आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यूं ही मिलती रहे, आप यूं ही मार्केट नॉलेज लेते रहें दोस्तों। साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो केवल शिक्षा उद्देश्य के लिए दोस्तों। यहाँ पर हम आपको स्टॉक की परफॉर्मेंस की जानकारी बेस पर बताते हैं दोस्तों। हम आपको इसमें निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं देते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन रहता है दोस्तों। तो जो भी आप निवेश करेंगे अपने रिस्क पे करेंगे दोस्तों। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श जरूर कर ले दोस्तों। इससे काफ़ी आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। के बारे में जो हमें अपडेट देखने को मिला है, जो न्यूज़ हमें, वो तो हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक बार हम कंपनी के शेयर चार्ट पर नज़र डालेंगे। तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी का नाम। नीचे अगर हम आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक में आपको एक कंसोलिडेटेड लेवल देखने को मिल रहा है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक आपको एक इसी लेवल में जाते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं। वहीं अगर पिछले 5 दिनों की बात करूँ तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक में यहाँ भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमें एक कंसोलिडेटेड लेवल ही देखने को मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टॉक यहाँ से ज़्यादा नहीं भागने वाला दोस्तों। जी हाँ, माफ़ करना, यहाँ से ज़्यादा नहीं गिरने वाला है फ्रेंड्स। अगर पिछले 1 महीने की बात करूँ तो पिछले 1 महीने में अगर टॉप टू बॉटम आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों बॉटम टू टॉप में 6% की तेज़ी, लेकिन टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे तो उतनी ही आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है। मतलब अगर पिछले महीने में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक कंसोलिडेटेड लेवल ही हमें देखने को मिला है दोस्तों। मैं पिछले 6 महीने की बात अगर मैं करूँ तो जैसा मैंने आपसे कहा कि स्टॉक 50% गिर चुका है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आराम से दोस्तों 40% तो आपको देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर एक साथ का चार्ट दिखाऊँ मैं आपको 1 साल का, तो आपको यहाँ पर देखिए 1 साल में स्टॉक कितना गिर चुका है फ्रेंड। जैसा मैंने आपसे कहा है दोस्तों कि स्टॉक 50% गिर चुका है दोस्तों। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप चार्ट को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्टॉक 50% यहाँ पर गिर चुका है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्टॉक के, मतलब हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में स्टॉक गिरा जरूर है, लेकिन पिछले 5 साल के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसी स्टॉक ने आपको, अगर आप देखेंगे तो इसी स्टॉक ने आपको मात्र 6 महीने में आपको 6 महीने में 300% का रिटर्न। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 महीने में स्टॉक ने आपको 300% का रिटर्न देकर दिया है दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में हमें कंसोलिडेटेड लेवल देखने को मिला और उसके बाद सडनली, जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। और ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक अपने एक सपोर्टिंग लेवल पर जो पहले था दोस्तों, उसी लेवल में आपको देख सकते हैं आप। पिछले 1.5 साल से आपको स्टॉक इसी लेवल में अप डाउन करते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। जी हाँ फ्रेंड्स,
आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न देगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखें कंपनी सेक्टर अगर आप देखेंगे तो एक आईटी सेक्टर की कंपनी, जी हाँ फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर की कंपनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर किसी को पता नहीं आईटी सेक्टर का फुल फॉर्म, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी कंपनी का हाल ही में हमें अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है 18 घंटे पहले। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 18 घंटे पहले देखने को मिला और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या बोला इन्होंने दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी अनाउंस लॉन्च ऑफ हैप्पीएस्ट हेल्थ। तो आइए हम इसे ओपन करते हुए यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो इन्होंने यहाँ पर बताया आपको, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा समय हम कंपनी के फंडामेंटल डिटेल पे भी देखते हैं। अगर आप देखेंगे हैप्पीएस्ट माइंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कंपनी के बारे में डिटेल यहाँ पर हम आपको बताते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड 2011 में फाउंड हुई थी दोस्तों। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसका अगर आप बिजनेस देखेंगे कहाँ से ऑपरेट होता है, तो यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड मिडिल ईस्ट दोस्तों। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी आई सेक्टर में चौथे नंबर पे आती है सर्विस देने के मामले में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आईटी सेक्टर के चौथे नंबर पे कंपनी आती है दोस्तों। वहाँ पर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंक, रोबोटिक एंड ड्रोन्स। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ड्रोन्स। और ड्रोन्स का पता है आपको दोस्तों कि हमारी गवर्नमेंट ड्रोन के लिए कितना यहाँ पर स्कीम यहाँ पर लाने वाली है दोस्तों। पीएलआई स्कीम के थ्रू जितनी भी सेमीकंडक्टर की जो कंपनियां दोस्तों, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर बोनस देने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ड्रोन बिजनेस यहाँ पर करती है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो वर्चुअल एग्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। वहाँ पर रिसीव्ड अगर आप देखेंगे ग्लास डोर, तो आपको 4.2 देखने को मिलेगा कंपनी का सर्विस यहाँ पर अगर आप देखेंगे। और जो कंपनी के यहाँ पर चेयरमैन है अशोक सुट्टा जी, यहाँ पर देखिए आप, अशोक सुट्टा जी कंपनी के चेयरमैन है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे द मेन प्रोमोटर एंड वास ईयरली फाउंडिंग चेयरमैन एमडी ऑफ माइंड थ्री टू प्रियर टू माइंड 3 ही लीड विप्रो आईटी बिजनेस फॉर 15 ईयर्स दोस्तों। इन्होंने अगर आप देखेंगे तो ये पहले अगर आप देखेंगे तो इन्होंने माइंड 3 में भी काम करा दोस्तों एज ए एमडी। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इन्होंने विप्रो में भी दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, विप्रो में इन्होंने अपनी सर्विस 15 साल तक दी है दोस्तों। और बहुत अच्छी बात है कि इस महीने अगर आप देखेंगे तो मिस्टर अशोक सुट्टा जी ने ही विप्रो को दोस्तों अर्श से फर्श तक, मतलब इस लेवल से यहाँ पर पहुँचाया दोस्तों। तो ये होता है कंपनी दोस्तों आईटी सेक्टर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम देखें कंपनी का की पॉइंट, अगर हम देखें कस्टमर बेस देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी का अगर कस्टमर बेस हम यहाँ पर बताएं आपको, तो इंडस्ट्री लाइक ऑटोमोटिव, BFSI, कंज्यूमर पैकेज गुड, ई कॉमर्स, एडुकेट, इंजीनियरिंग, रिगार्ड्स एंड डेवलपमेंट्स, हाई टेक, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड ट्रेवल्स, हॉस्पिटलिटी दोस्तों। यहाँ पर कंपनी ऑटोमोबाइल्स के लिए काम करती है दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं इनके नंबर ऑफ क्लाइंट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी के क्लाइंट आपको देखने को मिलेंगे लगभग अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कंपनी करेंटली 39 फॉर्चून यहाँ पर है कंपनी के, और 2000 फॉरेक्स है। और वहीं पर फॉरेक्स में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 200 बिलियन कारपोरेशन क्लाइंट है दोस्तों कंपनी के। और मोर देन 90%, जी हाँ दोस्तों, 90% इनका रिपीट बिजनेस है दोस्तों। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कस्टमर ने ले लिया, मतलब बार बार यहाँ पर क्लाइंट आते हैं दोस्तों और यहाँ से परचेस करते हैं दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों बिजनेस यूनिट्स की बात करें तो डिजिटल बिजनेस कंपनी का भी ज़्यादा चल रहा है दोस्तों। प्रोवाइडिंग सर्विस टू डिजिटाइज द कंपनी ऑपरेशन रिलेटेड टू कंज्यूमर सेंट्रल एक्टिविटीज़, इट्स इंक्लूडिंग डिजिटल कंटेंट ब्रोकर, डिजिटल कस्टमर ऑनबोर्डिंग, डिजिटल क्यूरी असिस्टेंट। रिवेन्यू डिक्रीज की बात अगर हम करें तो कंपनी का रिवेन्यू हमें कहीं ना कहीं डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है, जो कि हमें 2018 में फाइनेंशियल ईयर में 31% का देखने को मिल रहा था, जो कि 2021 में घटकर 18% हो गया दोस्तों। मतलब कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर घट चुका है दोस्तों। पिछले 2 साल के मुकाबले यहाँ पर 50% रेवेन्यू घट चुका है कंपनी का। बाकी कंपनी का यहाँ पर हम बात करें अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की, तो ग्रो 5 अगर आप देखेंगे कंपनी का बिजनेस, तो यूएसए में 78% देखने को मिल रहा है,
और इंडिया में नॉर्मल अभी 12% का देखने को मिल रहा है दोस्तों। और डिलीवरी मॉडल की बात करें तो ऑफशोर रेवेन्यू अगर कंपनी का देखें फाइनेंशियल 2020 में कंपनी का 77% हमें रेवेन्यू देखने को मिला है दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात अगर हम कंपनी की करें तो कंपनी इंक्रीज फ्रॉम ₹0.14 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2019 में। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों तो बढ़कर ये कितना हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर कंपनी जितना भी रिगार्ड्स एंड डेवलपमेंट देती है दोस्तों R&D के थ्रू कंपनी यहाँ पर काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। साथ में अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुए दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो 2018 में कंपनी के पास मात्र 2200 एम्प्लॉय थे, जो कि 2020 में बढ़कर 2600 एम्प्लॉय हो गए। मतलब कि 18% यहाँ पर हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिली एम्प्लॉय में। और दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 400-500 एम्प्लॉय बढ़ना मात्र 2 साल में, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस काफ़ी बढ़िया चल रहा है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कंपनी के यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये NSE BSE दोनों पर लिस्टेड कंपनी है फ्रेंड्स। जी हाँ, NSE BSE दोनों पर ये लिस्टेड है। हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, मात्र 12,000 का मार्केट कैप है। करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 800 रुपये का करंट प्राइस देखने को मिला, लेकिन 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे तो 1500 मतलब 1600 रुपये एक्रॉप्स राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 1600 रुपये देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते मैंने आपसे कहा कि स्टॉक यहाँ पर दोस्तों 50% डाउन हो चुका है दोस्तों, माइनस में मिल रहा है हमें। वहीं अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो कंपनी का अगर आप बुक वैल्यू देखेंगे तो आप देखने में मिलेगा आपको 45 रुपये का बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पर देती है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये का फेस वैल्यू है। इन फ्यूचर कंपनी आपको इन फ्यूचर में कह सकता हूँ कि स्टॉक स्प्लिट, जी हाँ दोस्तों, स्प्लिट भी देखने को मिलेगा और साथ में हो सकता है तो बोनस भी देखने को मिलेगा कंपनी में दोस्तों। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात अगर हम करें तो 30% का देखने को मिल रहा है हमें। और वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अगर आप देखेंगे तो ये भी काफ़ी बढ़िया, और दोनों ही चीज़ यहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है दोस्तों। और इससे पता चलता है कि कंपनी कितना बढ़िया बिजनेस कर रही है दोस्तों। अगर आप देखेंगे दोस्तों स्टॉक 50% गिरा है, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो पिछले 6 महीने में ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही गिरा है। IT सेक्टर, जी हाँ दोस्तों, IT सेक्टर के सारे शेयर हमें डाउन साइड ही देखने को मिले। उसका कारण क्या है दोस्तों? इन्फ्लेशन। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन के कारण मार्केट गिरा, महंगाई के कारण दोस्तों, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस हमेशा हमें बाहर से ही देखने को मिलता है। सारा बिजनेस IT सेक्टर सारा ही बाहर से आता है दोस्तों, इस कारण सारे IT सेक्टर गिर रहे हैं। क्योंकि विदेश में आपको US में दोस्तों ऋण, जी हाँ दोस्तों, हम कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ते हुए देखने को मिली है दोस्तों पिछले 6 साल के मुकाबले। अगर हम देखें कंपनी के प्रॉन्स में नज़र डालें तो कंपनी क्वार्टर के यहाँ पर एक्सपेक्ट करें कि क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आएगा। वहीं अगर आप देखेंगे तो कंपनी पिछले 5 साल के मुकाबले 112% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न दे रही है दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव थिंक है। वहीं अगर आप देखेंगे पिछले 3 साल के मुकाबले कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 38-39% राउंड फिगर में हम देख सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर डिविडेंड भी काफ़ी बढ़िया देती है दोस्तों, जो कि हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। नीचे अगर हम बात करें तो अगर इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियाँ देखेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ देखने को मिलेगी। टाटा एक्लाइस, एम्फेसिस, L&T टेक्नोलॉजी, ओरेकल, फिनसर्व, प्रेसिडेंट सिस्टम, कोऑपरेज, एफएल इंडिया। और साथ में अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आती है FPS माइंड दोस्तों। अगर हम कंपनी के यहाँ पर रिजल्ट पर नज़र डालें तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी का सेल हमें 2020 के बाद से कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात अगर मैं करूँ तो अगर आप देखेंगे दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट 2020 में मात्र जब कंपनी लॉन्च हुआ ही था दोस्तों तब सिर्फ 4 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर हमें आप देख सकते हैं दोस्तों 2021 में 162 करोड़ हुआ। और वहीं अगर देखेंगे तो 22 में हमें ये 186 करोड़ देखने को मिला। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही थी दोस्तों, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2021 से कंपनी 11 रुपये और 12 रुपये का यहाँ पर शेयर कमाने लगी है दोस्तों। बैलेंस शीट पर नज़र डालें तो रिजर्व कंपनी के पास यहाँ पर आप देखेंगे तो रिजर्व भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। अगर आप देखेंगे तो 2019 में कंपनी का रिजर्व माइनस में हमें देखने को मिल रहा था फ्रेंड। वहीं अगर आप देखेंगे तो 20 में कंपनी का रिजल्ट यहाँ पर अगर आप रिजर्व देखेंगे तो बढ़ते हुए हमें देखने को मिला 220 का। फिर अगर आप देखेंगे तो 500 का हुआ 21 में। और अगर आप सडनली देखेंगे तो 22 में आपको 600-650 राउंड फिगर में देखें तो 650 करोड़ का रिजर्व हमें देखने को मिला है।
बोरिंग की बात करें तो कंपनी का बोरिंग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है दोस्तों। लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी अच्छी हमें लायबिलिटी देखने को मिल रही है दोस्तों। करेंटली इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने 524 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा है दोस्तों। असेट की बात अगर हम करें तो कंपनी के पास राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 1100 करोड़ का यहाँ पर असेट कंपनी के पास पड़ा है फ्रेंड्स। नीचे अगर हम आए तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नज़र डालें तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिला है फ्रेंड। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक जैसा ही चला, लेकिन आपको सभी को पता होगा कि फॉरेंसिक इन्वेस्टर दोस्तों जितने भी हैं सब ने अपना माल निकाला और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बस यही गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप देखें तो डोमेस्टिक वालों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर डोमेस्टिक वालों ने भी अपनी ही होल्डिंग गिराई है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक में हमें एक सेलिंग प्रेशर के कारण काफ़ी ज़्यादा सेल देखने को मिला है दोस्तों, डाउन साइड जाते हुए देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो अब आइए डायरेक्ट हम कंपनी का ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दिखाते हैं। सकते हो दोस्तों कंपनी की तरफ से जो हमें अपडेट देखने को मिला है, हैप्पीएस्ट माइंड नाम देख सकते हैं, डेट आप देख सकते हैं 15 जुलाई आपको देखने को मिल रही है। इन्होंने यहाँ पर बताया दोस्तों कि हैप्पीएस्ट माइंड ने बेंगलोर में 2.4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का कार्यालय की जगह खरीदी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि Q1 रिजल्ट के पहले इतनी बड़ी न्यूज़, मतलब कि कहीं ना कहीं कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। इसी के चलते कंपनी ने यहाँ पर इतनी बड़ी जगह यहाँ पर उन्होंने खरीदी दोस्तों। एक कार्यालय बनानी चाहती है कंपनी, तो उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया। अगर आप देखें तो इन्होंने साथ में ये भी बताया फ्रेंड्स, तो इन्होंने बताया कि दोस्तों इन्होंने अनुसरण में कंपनी द्वारा उपरोक्त विषय पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है जिसकी सामग्री स्वव्याख्यात्म है। यह अगर हम देखें तो इन्होंने सामग्री बताई उस पर डालते हैं आ चुके हैं दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का नाम यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड ने बेंगलोर में 240 लाख वर्ग फीट का कार्यालय की जगह खरीदी है दोस्तों। और इसी की इन्होंने यहाँ पर डिटेल बताई कि 15 जुलाई को एक बार्न एजाइल कंपनी ने आज घोषणा की कि उसने 101 करोड़ रुपए के विचार के लिए बेंगलुरु में 2,40,000 वर्ग फुट की सुपर बिल्ट क्षेत्र के साथ एक ग्रेड ए पूरी तरह से निर्मित वाणिज्य संपत्ति का उपयोग करने के लिए तैयार किया, जो कि हमें 1600 सीटों की बैठने की क्षमता वाली सुविधा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी के प्रौद्योगिकी केंद्र में है। तो अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी ने यहाँ पर अपने बैठक कार्यालय मतलब के हेड ऑफिस इन्होंने यहाँ पर बनाया है, और जो कि इन्होंने लगभग 2,40,000 वर्ग फीट की जगह यहाँ पर खरीदी है, जिसके लिए कंपनी ने यहाँ पर 101 करोड़ रुपए का निवेश कराया दोस्तों। जी हाँ, और सिर्फ किस लिए? बैठक के लिए दोस्तों। जी हाँ, मतलब जितने भी यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक घोषणा मतलब जो भी इनके वार्तालाप होते हैं दोस्तों, तो पहले कंपनी के पास जगह नहीं थी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि 1600 सीट एक बार में यहाँ पर बैठ सकते, मतलब 1600 मेंबर यहाँ पर एक साथ बैठ सकते हैं दोस्तों। तो खरीद पर तो जो इन्होंने ख़रीदा उसके लिए जो श्री वेंकट रमन नारायण जी है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर कुछ कहा है दोस्तों। आइए वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो एमडी और सीएफओ ने कहा है कि वित्तीय रूप से खरीदी को बहुत ही अनुकूल शर्तों पर बैंकों से उधार के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। हमारी बैलेंस शीट में एक महत्वपूर्ण संपत्ति जोड़ने के दौरान लेन देन एक पी एंड एल परिप्रेक्ष्य से सकारात्मक है। हमारे पास है संरक्षित पुनर्भुगतान इस तरह से कि नकदी प्रवाह मध्यम में तटस्थ और लंबी अवधि में सकारात्मक हो सके दोस्तों। तो इन्होंने कहा है कि इनके पास इतना संपत्ति इन्होंने जोड़ रखी है कि जो इन्होंने पी एंड एल के थ्रू इन्होंने इसका भुगतान करा दोस्तों, और इसके लिए इनको लंबी अवधि में इसे सकारात्मक सोच के साथ देना है दोस्तों। मतलब नकदी प्रवाह में इन्होंने खरीदा है दोस्तों। ओवरऑल अगर आप देखें यह सुविधा अगर आप कंपनी की बेंगलोर में बैठने की क्षमता को लगभग 30% तक बढ़ाता है दोस्तों, और भुवनेश्वर जैसे मौजूदा और नए स्थानों पर में विवरण
दोस्तों कंपनी को यहाँ पर 30% की क्षमता यहाँ पर देखने को मिलेगी दोस्तों, मतलब बैठने की जगह में इनको 30% की बढ़ती हुई देखने को मिलेगी दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने ये भी कहा दोस्तों कि इसके उद्देश्य योजना के अनुरूप हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा मेंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स इस किसी भी मतलब मीटिंग में आपको फ्रेंड्स। आप और मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो चुका है दोस्तों, लेकिन सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ बताया दोस्तों, हैप्पीएस्ट हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की घोषणा। तो इन्होंने यहाँ पर दोस्तों अशोक सुट्टा जी जो दोस्तों कंपनी के एम है दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर बताया दोस्तों कि उन्होंने यहाँ पर हेल्थ मतलब हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ से हेल्थ सर्विस भी यहाँ पर उन्होंने चालू करी है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो प्रिय हैप्पीएस्ट माइंड शेयरधारकों, उन्होंने मतलब यहाँ पर शेयरधारकों के लिए एक बात कही दोस्तों कि आपकी श्रद्धावना और समर्थन के लिए धन्यवाद देकर शुरू करना चाहेंगे कि यह मेल मुख्य रूप से मेरे द्वारा प्रवर्तित एक स्वास्थ्य और कल्याण ज्ञान उद्यम हैप्पीएस हेल्थ के लॉन्च को साझा करने के लिए है। इस मेल का उद्देश्य दो गुना है। सबसे पहले आपको यह आश्वस्त करने के लिए कि मैं अपनी वर्तमान भूमिका और हैप्पीएस माइंड्स के कार्यालय अध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहूँगा। मेरा लक्ष्य हैप्पीएस माइंड्स एक्टिविटीज़ बोर्ड को प्रदान करना है जो एक सराहनीय काम कर रहा है। हैप्पीएस माइंड को सदा के लिए डिजाइन करने के हमारे उद्देश्य के अनुरूप नेतृत्व करने के लिए जगह है। इसके अलावा हैप्पीएस माइंड में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने की क्षमता होगी। हैप्पीएस हेल्थ के लिए किए गए कार्य के माध्यम से डोमेन ज्ञान और पिछले साल लॉन्च किए गए एक गैर लाभकारी चिकित्सा अनुसंधान ट्रस्ट SKN के लिए धन्यवाद। यह सब काम हैप्पी माइंड्स बोर्ड द्वारा अनुमोदित समझौतों के तहत किया जाता है और किया जाएगा। दूसरा, मैं आपके साथ हैप्पीएस माइंड हेल्थ के बारे में साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। हमारा मिशन कथन है बेहतर ज्ञान बेहतर स्वास्थ्य। हमारा 5 साल का विजन स्टेटमेंट है स्वास्थ्य पर ज्ञान के शीर्ष 2 सबसे भरोसेमंद और विश्वसनीय स्रोतों में से एक बने और विश्व स्तर पर कल्याण करें। दयालु सृजन और नए उपचारों के लिए हमारे विचारशील नेटवर्क के लिए पहचाने जाए। वित्तीय वर्ष 29 के आसपास एक सफल IPO के लिए कंपनी को तैयार करें। कॉरपोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों वाली कंपनी के रूप में माना जाता है। ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा काम करने के लिए सबसे अच्छी जगह महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जगह स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में पहचाना जाना। फाइनेंशियल 2023 तक कार्बन तटस्थ और फाइनेंशियल 2025 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारे न्यूज़लेटर और वेबसाइट आपके स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की आजीवन यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे दोस्तों। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर बताया कि इसी जो इन्होंने जो हेल्थ सेक्टर खोला है दोस्तों उसको यहाँ पर एक IPO के थ्रू लाएंगे 2029 में दोस्तों। और उससे पहले यहाँ पर कंपनी ने बताया कि कंपनी अगले 2 सालों में यहाँ पर बहुत कुछ करने वाली है दोस्तों। तो बस एक यही छोटा सा यहाँ पर आपको जानकारी देनी थी दोस्तों। मानता हूँ वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।